कोई ऐसा देश में इसके अलावा कोई ऐसा ऑपरेशन जिंदगी बचाने का हुआ हो तो मुझे कृपया करके वो समय, रविंद्र जी प्लीज, रविंद्र जी वो प्लीज, तरीका जरूर ये मुद्दा बताइएगा। नहीं है रविंद्र जी, वो मुद्दा नहीं है। हमने कहा ना कि हम खूब तारीफें कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि केंद्र से, प्रदेश से, हर जगह से सपोर्ट मिला, एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, विदेश से आपने मशीनें मंगाई, एक्सपर्ट्स को बुलाया। मैं उस चीज की तारीफ कर रही हूं, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मान रही हूं कि बहुत शानदार ऑपरेशन हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर से आपकी तारीफ कर रही हूं, उस रेस्क्यू टीम की तारीफ कर रही हूं, समर्थन सहयोग की तारीफ कर रही हूं। लेकिन क्या सिर्फ यही जरूरी है? अगर आपके मेरे साथ आपके बीजेपी से जपेंद्र जी बैठ रहे थे अभी तक चर्चा में, लगातार हम सब इसको लेकर चर्चा कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि देखिए हमारे लिए एक लेसन है। क्या लेसन लिया, ये भी तो सोचना होगा ना। हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, ईश्वर की कृपा से सुरक्षित निकल आए श्रमिक। अब इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब हमें ये सोचना होगा ये आखिर हुआ कैसे था। ऐसा नहीं है कि आपने सुरक्षित उनको निकाल लिया तो अब हम ये बात छोड़ देंगे। ये घटना जो अपने पीछे न जाने कितने सवाल छोड़कर गई है, अब उन सवालों का जवाब तलाशने का समय है। ये बात आपको भी स्वीकारनी होगी। खैर, आपके पास लौटेंगे। यूकेडी से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, कुछ कहना चाह रहे थे। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। गरिमा जी, हाँ, उत्तरकाशी सिलक्यारा में 41 जान सुरंग में फंसी थी। इसमें कार्यदायी संस्था जो भी रेस्क्यू में थे उनको बधाई भी दी जा चुकी है, सरकार की पीठ भी थपथपाई जा चुकी है। मुख्य बिंदु ये है, जो सरकार ये कहती है कि प्राइवेट कंपनियों से काम इसलिए कराया जाता है कि कार्यों में गुणवत्ता होती है, काम में तेजी आती है। इसीलिए सरकारी ढांचे को खत्म कर कर सारी संस्थाएं प्राइवेट के हाथ में देकर उत्तराखंड को जो है अनियंत्रित विकास की ओर थोपा गया है। अब उसके परिणाम देखिए गरिमा जी, इस एंगल पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। मैं चाहता हूं कि इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। यह कार्यदायी संस्था नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी है। अब इस कंपनी के जो मालिक हैं उसके कार्य करने वाले मजदूरों के साथ घटना घटी। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि भैया सरकार को किसने आदेशित किया कि हमारे मजदूर संकट में हैं, हम इसका सारा खर्चा उठाएंगे, हमारी मदद करो। मालिक ने लापरवाही करी, उसके मजदूर फंसे। बिना बुलाए पूरी उत्तराखंड से लेकर केंद्र की सरकार लग गई, मजदूरों की जान बचाने के लिए आए। इसके लिए स्वागत योग्य कदम है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस कार्यदायी संस्था को करोड़ों अरबों रुपए केवल इस बात के दिए गए कि आप सुरक्षित मानकों के तहत उत्तराखंड में सुरक्षित सरकार को बना के दें, सरकार आफत में फंसना नहीं चाहती। ऐसे में 17 दिन में ना मालिक का पता, ना मालिक के इंजीनियरों का पता, और सरकार जिस तरीके से इसमें इंटरेस्ट लेकर कूदी, उससे स्पष्ट दिखता है कि एक बहुत बड़े लाला को बचाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारों ने नाक का सवाल बना दिया। अगर ये सरकार आता है, मैं दूसरे बिंदु पे आता हूं, यदि ये सरकार आज जो 1-1 लाख रुपए मजदूरों को बांट रही है, नोटंकी कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सरकार इतनी ईमानदार अपने मजदूरों के प्रति है तो 40,000 संविदा कर्मचारी उत्तराखंड में क्यों? ये सुरंग के अंदर जो मजदूर गए, ये बिना बीमा के कार्य करने कैसे चले गए? दिवाली के दिन इनसे काम कैसे ले लिया गया? अगर इसका जवाब पूछा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक औकात नहीं है जो इस पर एक शब्द भी बोल जाए। हाँ, इमोशनल कार्ड खेलेंगे कि हमने मजदूर बचा लिया, हमने जो है ये का। अरे भाई, एनडीआरएफ और लगी है और उत्तराखंड गवर्नमेंट इसमें लगी है, लापरवाही किसकी है? अभी तक उस अपराधी के खिलाफ एक शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से ना निकलना, प्रधानमंत्री के मुंह से ना निकलना, और जो लोकल लोग थे जिन्होंने इनकी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा किया, मैं कोड करके कह रहा हूं, डॉक्टर कपिल देव रावत, जिन्होंने गडकरी को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, हर संस्था को चिट्ठी लिखी कि मानकों के खिलाफ यहां काम हो रहा है। एक भी चिट्ठी पर यदि मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया होता तो ये 41 मजदूर 17 दिन अपनी जान को जोखिम में ना डालते। हमारा यह कहना है,
नवयुग इंजीनियरिंग के मालिक की चुप्पी ये बताती है कि उसने यहां भ्रष्टाचार किया, मानकों की अनदेखी की, पहाड़ का सीना चीरा और उसके बाद दुर्घटना के बाद वो मैदान जंग से ऐसे गायब हुआ कि आप देख लीजिए, यदि कार्यदायी संस्था के डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर, मालिक वहां पर होते तो हमको लगता कि भाई दुर्घटना हो गई, इनका भी दर्द है और ये भी साथ खड़े हैं। दर्द दिखा रहे मुख्यमंत्री जी, और अगर वाकई मुख्यमंत्री जी को मजदूरों का इतना प्यार है तो कल उत्तराखंड सरकार कैबिनेट में फैसला लेकर आए कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा और कोई भी इस तरह का मजदूर जिसके अधिकारों पर डाका डल रहा है वो कंपनी पे ताले पड़ेंगे, हम इसकी जांच कराएंगे। जिसने कर्णप्रयाग रेल योजना के अंदर मानकों के अनुरूप काम नहीं किया होगा उसको जेल भेजेंगे। यदि मुख्यमंत्री जी इस तरह का ऐलान करते हैं, भारत सरकार की सख्त बातें जो है वो करनी होंगी, इसके बाद ही तो हम मानेंगे, वरना हम ये मानेंगे कि इस दुर्घटना में भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करके अन्य जगह के चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। ठीक है, अगर ये पैसा, ठीक है, अभी देखिए रविंद्र जी से जवाब लेंगे, और भी कई सारे लोग हैं। यदि कंपनी से नहीं उगाया गया तो ये सरकारी धन का दुरुपयोग करके किसी लाला को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस डिबेट से यह संदेश भी जाना चाहिए, यदि मालिक के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो ये राज्य। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, इस पर विस्तार से और बातचीत होगी और जानेंगे कि आखिर इस हादसे से क्या सीखा है प्रदेश ने और सरकार ने, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो, यही चाहते हैं हम लोग। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करें कि आखिर इस हादसे से सरकार ने क्या कुछ सीखा है, क्योंकि जिस तरीके से 17 दिनों तक लंबा इंतजार करना पड़ा श्रमिकों को, ये सुरंग के भीतर फंसे रहे एक बड़ा हादसा था। हालांकि गनीमत ये रही कि सुरक्षित इन सभी को बाहर निकाला जा सका। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शेषपाल सिंह बिष्ट जी के पास चलेंगे, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। शेषपाल जी,